नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वीरवार का दिन है, सुबह का टाइम है। कपड़े मैंने एक दिन पहले धो दिए थे शाम को। सुबह के टाइम मैं इन्हें ड्राई करके जा रही हूँ फैलाने के लिए। मौसम ठीक था तो शाम को मैं धुल देती हूँ, अगर मौसम ठीक रहता है फिर सुबह के टाइम मैं कपड़े फैला देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं ये ही करती हूँ। उसमें अगर मैं सुबह को, ये हो जाता है ना कई बार कि मौसम ठीक होता है लेकिन जब तक हम कपड़े वगैरह धुलते हैं तब तक फिर मौसम ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही कपड़े शाम को ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो काम सा है वो नीचे का करके अब जाऊँगी मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और बच्चों को ये मैं शायद बोल रही थी, पता नहीं बोला था बच्चों को नहीं बोला था, मेरे याद भी नहीं है आज। ना बच्चे थे, नहीं शायद बच्चे गए हुए थे स्कूल में। तो इसीलिए बस फिर यहाँ पे मैं अपने आप ही कपड़े वगैरह कर रही थी। तो देखिए जी, अभी मैं कपड़े फैला दूँगी और कपड़े फैलाने के बाद बस फिर मुझे जाके नीचे मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। अपना जो सारा काम है वो निपटाने के बाद फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ खाना बनाने वगैरह का, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि मैं उन्हें सुबह को सिंपल पराठे वगैरह दे देती हूँ बना के। तो नहीं तो वैसे सब्जी सुबह ही बन जाती है, इसीलिए बस फिर वो दोपहर को थोड़ा जल्दी मुझे सोचना पड़ता है कि खाने में मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे कपड़े मेरे फैल गए हैं, इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो जी, दोपहर का टाइम हो गया और मैंने कपड़े वगैरह धुल लिए थे, सारी साफ़ सफाई वगैरह हो गई है। उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह भी एडिट कर ली, सारा कुछ। और अब बनाना है खाना। खाना बनेगा सबका। उधर आशु की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो फिर खाना आज सबका इधर ही बनेगा। पहले मैं पीऊँगी चाय। ये रखी मेरी चाय और बिस्किट। तो पहले चाय पी के एनर्जी लूँगी मैं और उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। खाने में बनाना क्या है वो मैंने अभी सोचा नहीं है। और उससे पहले भी, बल्कि खाने से पहले भी मुझे 5-4 पराठे वगैरह बना के देने हैं पीहू के डैडी को। उन्हें जाना है अम्बाला और बाहर का वो नहीं खा रहे या खाते नहीं, क्योंकि उनको दिक्कत हो जाती है बाहर का खा के। तो इसीलिए वो अपना घर से जो भी मतलब 2-4 रोटी वगैरह जो है वो लेते जाते हैं। और अचार या नमक के पराठे या जो भी सब्जी तो वो लेके नहीं जाते, लेकिन अचार या चटनी या जो भी वो लेते जाते हैं। और फिर ये होता है कि कहीं पे चाय वगैरह ले लेते हैं तो उसके साथ खा लेते हैं, क्योंकि जाते हैं तो फिर रात तक ही वापस आते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो थोड़ी देर बाद ही वापस आ जाए। तो इसीलिए बस पहले मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद मैं पीहू के डैडी के लिए बनाऊँगी रोटी, फिर उसके बाद सबके लिए खाना बनाऊँगी। टाइम 1 बजने वाला हो रहा है, इसमें 10 मिनट आगे है घड़ी। और 1 बजे के लगभग फिर मैं अपना खाना बनाना शुरू करूँगी। तब तक हम इंजॉय करते हैं अपनी एनर्जी ड्रिंक का। तो जी, चाय वगैरह पीने के बाद हम लग गए हैं अपना भोजन बनाने में। लेकिन भोजन बनाते समय हो गई थी एक समस्या। दाल का पानी तो हमने रख दिया, लेकिन क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं उसको, पानी हो गया था ख़त्म। सप्लाई का पानी आया नहीं। पीहू के डैडी को मैंने बोल दिया था पहले, मैंने कहा पानी ले आओ उधर से, और ये लेके ही नहीं आए। और तो क्या हुआ कि भाई मैंने चावल वगैरह भिगो के रख दिए सारे। आटा वगैरह बनाना था, दाल तो उबलने के लिए रख दी, लेकिन चावल वगैरह बन नहीं पाए। तो कहाँ, तो मैं 1-1:30 बजे के करीब खाना बनाने में लग रही थी। फिर 1-1.25 घंटे बाद मैंने खाना बनाना शुरू करा। फिर दाल उबाल दी थी, लेकिन चावल वगैरह जो है उनको बनाने में मुझे लग रहा था टाइम। तो यहाँ पे मैं वेट करती रही। चावल वगैरह धुल दिए, दाल मैंने रख दी थी उबलने के लिए। साबुत मैसूर की दाल जो है वो मैंने रखी थी बनने के लिए चावलों के साथ। हमारे यहाँ खा लेते हैं साबुत मैसूर की दाल है जो चावलों के साथ। और उसके बाद बस फिर मैंने कहा चलो अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। मैंने तो बोल दिया था, मैंने कहा पानी ला दो, बिना पानी के बनाऊं कैसे खाना मैं। तो फिर वही हुआ कि भाई वेट ही करती रही मैं। फिर मैंने अपना, जब तक वो आए, अपने बर्तन वगैरह से हटाए, यहाँ से किचन मतलब साफ़ सुथरी सी कर दी। और हाँ, जो आज मैंने एक शॉर्ट डाला था ना उसमें, बेको बीको वाला जो है वो रीयूजेबल, उसका मैं ना टैग कर दूंगी। उसमें मैंने प्रोडक्ट टैग तो किए, पर पता नहीं क्यों मुझे वो शो नहीं हो रहे। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जहाँ पे प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन आ रहा है ना उस पर क्लिक करना, और फिर उस पर नीचे वो खुल जाएंगे प्रोडक्ट जो हैं, तो आप उनको फिर वहाँ से लेके परचेज कर सकते हैं। वाकई में बहुत ही काम की चीज़ है। और
मतलब अच्छी लगी मुझे तो यहाँ पे देखिए जी 2:30 बज रहे, अगर आप उधर घड़ी में देख पा रहे होंगे तो 2:30 बज गए थे मुझे, तब ये पानी लेके आए। फिर उसके बाद मैंने चावलों का पानी रखा पकने के लिए, उसके बाद फिर मैंने आटा वगैरह बनाया और उसके बाद ही फिर मैंने दाल में तड़का लगाया। तब तक आशू और जीजा जी घर है, ये भी अपना डॉक्टर के यहाँ से आ गए थे। तो जी आटा वगैरह बना दिया है, चावल पकने के लिए रख दिए हैं। अब मुझे लगाना है दाल में तड़का। तड़का मेरा वही रहता है, ज़्यादातर कुछ भी चेंज नहीं होता। हींग वगैरह डाल के, साबुत मिर्च डाल के, धनिया जीरा डाला और उसके बाद जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना रखा वो मैं उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मतलब मैं सही में बताऊँ, मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था। मैं इसके डैडी को बोल रही थी, मैंने कहा बताओ अब तक मैं खाना बना देती और इतना टाइम मुझे हो गया। और जब तक क्या होता है ना कि जब कोई काम करना होता है तो फिर दूसरा काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि दिमाग में यही रहता है कि भाई ये काम करना, अब ना तो इधर के कि कुछ और ही काम कर ले तो तब भी वो काम भी नहीं हो सकता। तो बस इसीलिए बस फिर ये कहने लगे कि बता मैं क्या करूं, और मैं दुकान से आ नहीं सका। बल्कि मैंने इन्हें ये भी बोला, मैं कहा बच्चों को बोल दो थोड़ा सा लेके आ जाएंगे, मैं खाना वगैरह ही बना दूंगी। तो वो भी नहीं आया। फिर ये बाद में सारे ही आए, मैंने कहा एक डब्बे में थोड़ा सा पानी भिजवा देते हैं आप, तो मैं कम से कम बना लेती। तो उधर मैंने दाल में तड़का लगाया, चावल बनने रख दिए थे और फिर इतना जब तक चावल बन रहे हैं तो तब तक मैं रोटी बना दूंगी, तो फटाफट से हो जाएगा काम। तो करना पड़ता है जी। देखिए कई बार होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है। और सही में बताऊँ मैं ना परेशान सी हो जाती हूँ मैं कई बार ना, जब काम नहीं होता। मैं क्या, मुझे लगे ज़्यादातर के साथ शायद यही दिक्कत हो कि परेशान हो ही जाते हैं जब काम टाइम पे ना होगा ना, तो तब। तो यहाँ पे देखिए जी चावल मैंने डाल दिए हैं, अब फटाफट से मैं बनाऊंगी रोटियाँ और उसके बाद फिर बीच में ही मैं चावल भी निचोड़ दूँगी। तो जी यहाँ पे देखिए खाना खाने लगे हैं, सब बन गया था, बस गरम गरम खाने लगे। अगर आप घड़ी में देख रहे होंगे तो 3 बज गए। आधा घंटा सारा, मतलब वैसे अगर देखे तो आधा घंटा ही लगता है खाना वगैरह बनाने में, उससे ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पे चावल हो गए थे, दाल हो गई थी, रोटी हो गई थी और बस ये अपना खाने लगे थे। सबको मैंने दे दिया था और यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद लगा दिया था कन्हैया का भी खाना। कन्हैया नहीं आया था तो उसका खाना फिर मैंने उधर ही दिया था। और बल्कि ये आशु और भी कोई भी नहीं रुके, ये खाना वगैरह खा के ही चले गए थे उधर, क्योंकि शायद देखिए उधर भी कुछ काम होंगे और ये सुबह ही डॉक्टर के यहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे बस जी फटाफट से मैं खाना, कन्हैया का खाना दे के उसके बाद मैं किचन अपना समेटूंगी और किचन समेटने के बाद फिर मैं अपने जो और काम है रेस्ट वगैरह भी करूँगी, क्योंकि ना तो मैं लेट पाई ना मैं बैठ पाई जब। और सच में हो ही जाता है कई बार ना, मतलब हम जो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं, जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसकी रोटी रख दिया। और हाँ, आप लोग मुझे कोई कह रहे थे जिस दिन मैंने आलू के पराठे बनाए कि तवे पर से उतार के मैंने साथ के साथ उस पर रख दिए थे फॉइल पेपर पे। मैं सही में बताऊँ, मैं बहुत टाइम से, लगभग 2 साल से मैं वो बेकिंग पाउडर कह रही, बेकिंग पेपर ही यूज कर रही हूँ वो। लेकिन तो उसी की मुझे आदत हो रही, लेकिन अभी बेकिंग पेपर नहीं है वो, बटर पेपर, सॉरी बटर पेपर, वही मैं यूज करती आ रही 2 ढाई सालों से। और उसी की मुझे आदत हो रही कि तवे पर से रोटी उतारी, मैंने उठा के उसके ऊपर रख दी। तो वो भी मैंने भी बाद में जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, मैंने भी वो तभी ध्यान दिया था। तो कई बार ना चीज़ों को आदतें हो जाती है तो वो नहीं समझ में आता फिर कि क्या करे। तो देखिए मैं अपना किचन समेट ही रही हूँ और वो लोग चले भी गए हैं, आप विंडो में देख पा रहे होंगे। तो जी बस मैंने अपना किचन समेटा, उसके बाद मैंने अपना रेस्ट करने की तैयारी करी कि चलो भाई हम करते हैं अपना रेस्ट। तो जी खाना वगैरह खा लिया सबने, आशु जीजा जी और गुड्डू उधर चले गए, बच्चे हैं हम यहाँ पे। क्या हुआ फिर आपका? लेट होगा ना फिर कोई टाइम। वैसे तो हमें एक ही शॉप पे जाना था, इसलिए सब बुलाया हुआ था।
और चले जाते, मौसम ख़राब हो गया इस वजह से नहीं जाते। नहीं रूही गई सोई सा, आज नींद आ रही थी पता नहीं क्यों। नहीं मुझे तो नहीं लगी, बस पढ़ रही थी, पढ़ के थक थुक सी गई होगी और कुछ नहीं। ये सुबह से आज कितना ही खाया था, सुबह तो खाना खाया था इसमें। अब बाद में चाय और बिस्किट खा लिए थे इन्होंने, तो अभी से लग नहीं रही होगी भूख। खाने के लिए तो पीऊ दीदी हो रही है अब सिर, जितनी भी बार वैसा तो बात नहीं करने दिया, बात नजर नहीं लगा रही, वैसे नहीं है बोलती पूरा दिन यार, जितनी भी बार बोल लगी वो पूछने को बोल रहा है मेरे साथ, मम्मा कुछ खाने का है। वो तो दही ले आइयो, 1-2 पैकेट से दही ला कर रख दियो, बस यार दही पियो जा। और ये देखो यहाँ कृष्णा लग रहा है अलमारी सेट करने पे। अभी सब पहले साड़ियों के नाम बता, जब वो लग बेटे ऐसा नहीं कृष्णा, इस तरीके से करके लगा ही ना, नहीं तो ये गेट माड़ा है फिर ऐसा ऐसा आएगी, इतना तो स्पेस है उसमें बेटे, मैंने देख लिया। हाँ आ जाएगी दूसरी साइड। तो और कपड़े फैला रखे मैंने छत पे, मौसम सा भी ख़राब लग रहा है, कभी लग रहा कि ठीक सा हो जाएगा, कपड़े उतार कर लाने पड़ेंगे। अगर नहीं उतार कर लाई तो लेटा नहीं जाने का, उतार कर ले आई तो लेट नहीं जाऊँगी, फिर नहीं रो जाए टेंशन सी दिमाग में कि कपड़े पड़े कपड़े पड़े कपड़े पड़े, बारिश ना आ जाए। चल एक बार देख कर आ रहे ऊपर जाकर क्या माहौल है, जो सूखे सूखे से होंगे मैं उतार कर ले आऊँगी, और सबसे कुछ ग्रिल पे डाल देना, जो वैसे से है वो छोड़ दूँगी। लग तो रहा वैसे बारिश की का मौसम सा हो रहा। बाबा राम जी भी देखा, मुझे लगा दिवाली मना के ही जाएगा हैं, मगर राम जी का दिक्कत दिवाली मना के ही जाएंगे, लेकिन चलिए जी चलते हैं ऊपर जाकर देखती हूँ। तो जी ये है मौसम छत का, ऊपर आकर तो यूँ लग रहा कि नहीं रहने दे, तारने की ज़रूरत नहीं है बेटे, हवा से चल रही, सबके फैल रहे कपड़े, हमारे भी सूख जाएंगे। वैसे लग रहा नीचे लग रहा अंधेरा सा, कहीं से आ रहा बादल कहीं से नहीं आ रहा। और ये हमारे पड़ोस का जंगल है, देखो इसमें से आज भी तेरे डैडी ने ना सांप देखा बाहर, तेरे डैडी बाहर से तुलसी तोड़ कर ला रहे थे और वहाँ पर उन्होंने देखा सांप। तो जी बस अभी तो मैं कपड़े पड़े रहने देती हूँ, पलट दी ना ना दोनों तरफ से सूख जाएंगे, जो वैसे वाले उन्हें पलट देती। ओए होए तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े लेने। पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा इनको यहीं के यहीं पलट दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई जो सूख गए मैं तो उतार लूँ, पता लगा बारिश आ गई एकदम से, फिर ये कपड़े भीग जाएंगे सारे के सारे, तो फिर मैंने यही किया। और मैं ना बताऊँ मेरे अपने बालों की हिस्ट्री में सुनाऊँ आपको, मेरे ना बाल बहुत उतर रहे थे, लेकिन अब जब से मैंने उस ऐसा यूज करना शुरू किया ना, 1-1.5 महीना हो गया, तो तब से मेरे बाल नहीं उतर रहे, मतलब बहुत ही कम उतर रहे, 2-4 बाल ही गिरते हैं। अगर ना मैं कंघी करूँ तो फिर तो देखिए भैया 1 दिन हो गया कंघी नहीं करी तो फिर तो ज़्यादा उतरते हैं, लेकिन अगर मैं कंघी कर रही तो फिर बाल नहीं ज़्यादा उतरते। लेकिन एक टाइम ऐसा हो गया था कि पहले बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे थे, और मैं सही में बता रही है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने इसका प्रमोशन किया या कुछ भी, इसलिए मैं बता रही, मैं उसे यूज कर रही। जो पहला शैम्पू मेरा था वो मैं रामपुर लेके चली गई थी, फिर जब मैं वहाँ से आई तो आने से पहले मैंने उसे ऑर्डर किया था। मैंने कहा क्योंकि मुझे ये है कि अब मैं उसे रेगुलर यूज करूँगी, और उससे बहुत मतलब बालों को मेरे फ़ायदा हो रहा। पहले ही बहुत कम हो गए थे, लेकिन ये है कि जो है अभी सर पे वो अभी टिक रहे हैं, नहीं तो चोटी पहले बहुत मोटी होती थी। और मेरे जो मम्मी के बाल थे ना, बहुत हैवी बाल थे, भारी बाल थे, अब तक लास्ट टाइम तक भी मेरी मम्मी की चोटी हमारी चोटी से मोटी होती थी। तो ये देखिए जी, बस मतलब जो मैं देखिए जो सही है वो मैं बता रही, बाकी प्रमोशन का तो ये है कि देखिए करना होता है और करनी भी पड़ती है, और सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये अकेले करती हूँ, लेकिन जिसका रिजल्ट अच्छा है वो अच्छा है। ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब अभी भी मैं कुछ प्रोडक्ट उनके यूज करती हूँ, और इसके अलावा जो एक था मैं उसका एल्फ गुडनेस, उसके भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद मुझे ये शेषा वाले अच्छे लगे। तो जी चलिए खैर बस वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी बताइएगा जरूर, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, बाय बाय।